दिल्ली, अजमेर, वेस्ट बंगाल जैसी जगह पे रेप आए दिन सुनना आजकल लोगों के लिए मामूली सी चीज़ हो गई है। बट एक सिटी जो इंडिया की जान बोलते हैं, जिसको महाराष्ट्र बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं, बॉम्बे बोलते हैं, उधर रेप हो तो वहाँ पे कैसा लगेगा? मुंबई को सेफेस्ट जगह बोला गया कि और वहाँ पे बोलते हैं कि हम लड़कियां रात को भी घूमे तो भी वहाँ पे कोई हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुंबई जैसी जगह एकदम सेफेस्ट प्लेस है स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियां नाइट आउट भी कर सकती, बट वहां पे ही अगर रेप हो जाए किसी का ब्रुटली, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल की बच्ची का, और उसका मर्डर हो जाए उसके बाद, तो कैसा लगेगा? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और इफ अगर आप इस इंसिडेंट से को रिलेट करते हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना। 17 नवंबर 2025 की मालेगांव की महाराष्ट्र की, वहां पे एक फैमिली रहती थी छोटी सी, और वहां पे एक 3 साल की लड़की थी जिसका नाम था यदना। और उसको पता नहीं था कि आगे जाके उसका ही रेप होगा, उसका ही मर्डर होगा। उसके फैमिली की बात करें तो उसके जो डैड थे ना, वो फोटोग्राफर थे, उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी, और यदना भी थी, और उसकी एक छोटी बहन और थी। तो दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे का टाइम रहा होगा ऑलमोस्ट। तो यदना ना घर के बाहर खेल रही थी, और उसकी पूरी फैमिली, उसकी मम्मी, उसकी दादी, सब लोग, आंटी वगैरह, उसकी जो छोटी बहन थी उसका ध्यान रख रही थी। और हैज यूजुअल वो दोपहर के टाइम पे अपनी वो दोस्तों के साथ बाहर खेलने गई थी। जब दोपहर से शाम हो गई, रात हो गई, यदना का कोई अता पता नहीं चला, तो उन्होंने फिर पुलिस कंप्लेंट करी, लोगों को पूछताछ करी कि हमारी बेटी आपको मिली कहीं पे। तो सबने इनकार कर दिया नहीं। थोड़ी पूछताछ करते करते वो लोग एक टावर के पास पहुंचे। टावर के पास जैसे ही पूछे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछताछ करी तो वहाँ पे बताया गया कि यदना को कोई एक अंकल था, वो चॉकलेट दे रहा था, और उस बहाने उस लड़की को वहां से वो लेके गया। जैसे ही पता चला तो वो अंकल के बारे में रिसर्च करना चालू कर दिया, पुलिस ने भी, उसकी फैमिली ने भी, और उसके अड़ोस पड़ोस में भी। थोड़े से ही आगे जाके उनको उनकी ही बच्ची का, उनको उनकी बेटी का डेथ बॉडी मिलता है, और उसके फादर वो चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी बेटी है। जल्द से जल्द उस अंकल को ढूंढा जाता है, और थोड़े टाइम बाद वो अंकल भी मिल जाता है, और वो आ गया, और उस अंकल का नाम था विजय खैरनार। विजय खैरनार कोई अंकल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक 24 साल का लड़का है, जो उसने नशे की हालत में उस लड़की के साथ बदतमीजी करी, उस छोटी सी बच्ची का रेप करा, मर्डर करा। धीरे धीरे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैंने इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करा। बट फिर जब पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ करी तो लड़की ने कन्फेस करा कि हाँ, मैंने ही इस छोटी सी बच्ची का मर्डर करा, रेप करा, जस्ट बिकॉज 1 महीने पहले ये जो लड़की के जो पिताजी है, जो उसके फादर है, उसका इस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। यानी विजय का, ये छोटी बच्ची जो यदना है, उसके डैड के साथ झगड़ा हुआ था, और वही झगड़े के फ्रस्ट्रेशन में इसने उस लड़की को देखा कि वो बाहर खेल रही है, और उसको लालच दी कि आ बेटा मैं तेरे को चॉकलेट देता हूँ। चॉकलेट दे के वो उनको उनके घर लेके गए, और घर लेके जाने के बाद उनसे बदतमीजी करी, उसको चिल्लाया, उसको मारा, उसके साथ रेप करा। और जब रेप करने के बाद भी वो लड़की थोड़ी बहुत जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, ऐसा पत्थर लेके उसके मुंह पे फेंक दिया, उसका मुंह कचल दिया। और जब उसकी सारी जो फ्रस्ट्रेशन थी, सब जो एग्रेसिव पना था उसका, वो सब खत्म हो गया। फिर वो उसकी बॉडी को ले जाके आस पड़ोस के जंगल में जाके फेंक गया। सोच रहे हो आप कितनी हैवानियत से उस लड़की के साथ उसने करा, सिर्फ और सिर्फ एक झगड़े के वजह से, जो कि उसका झगड़ा उसके पिताजी के साथ हुआ था। दुनिया में ऐसे हैवान भी है। यहाँ पे पूरा मालेगांव बंद है, मालेगांव 3-4 दिन से बंद है, मौज से निकाले जा रहे जस्ट बिकॉज यदना को न्याय मिलना चाहिए। और हाँ, ये इसके लिए तो मैं भी जस्टिफाइड हूँ, इस बात से तो मैं भी सहमति हूँ कि हाँ, यदना के रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बट आप सोच सकते हो कि एक इतनी छोटी सोच है लोगों की कि झगड़ा उसके पापा से हुआ तो उसकी बेटी के ऊपर उसने निकाल दिया सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन। अब मालेगांव या महाराष्ट्र के आसपास रहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। टिल देन, टेक केयर।